गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड एमएनएस एस्पायरेंट्स। आज मैं आपके सामने ये जॉइन कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग अंडर AFMS BSc नर्सिंग कोर्स 2024, तो इसका एडवर्टाइजमेंट joinarmy.nic.in पर आ चुका है। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसमें लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। तो यानी जो नीट में जो लड़कियां क्वालिफाई करेंगी, क्वालिफाई का मतलब है जो नीट का एग्ज़ाम पास करेंगी, है ना, वो खाली एलिजिबल हैं। जो अभी आपका नीट जो आपका 5th को हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है, मई को, तो उसके बाद तो इसमें अभी 2-3 डाउट्स हैं जो भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर क्या करना चाहिए, नीट रिपीट होगा, ये होगा, वो होगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। First thing I would like to tell you, please start preparing your NEET again. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट नाउ, बिकॉज इस देश के अंदर बहुत सी चीज़ें फ्रजाइल हैं, ठीक है। अब कोर्ट क्या बोल रहा है, नीट क्या बोल रहा है, कल क्या निकलेगा, NTA क्या बोल रही है ना। सो बेटर बी इन द सेफर साइड। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग साइमल्टेनियसली। ये इसके लिए भी अप्लाई करना है। अब इसके लिए बेसिकली क्या मैंडेटरी है, सबसे पहले तो आपने नीट क्वालिफाई करना है NTA, जो आपका जून में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अगर एग्ज़ामिनेशन कैंसिल नहीं होता है तो ये जून में रिजल्ट आ जाएगा। री एग्ज़ामिनेशन होता है तो दिस कैन बी डिलेड, ठीक है। देन यू हैव टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ फ्रॉम ऑन वेबसाइट joinindianarmy.nic.in JIA, है ना। ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी की। उसके ऊपर जाके ऑफिसर वाला जो कॉलम है उसके अंदर MNS के अंदर जाके ज्वाइन करना है। अब इसके बाद आपको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। इसमें होगा क्या, है ना। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि द फीमेल कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड, डाइवोर्स और लीगली सेपरेटेड विडो विदाउट इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब क्या है, विदाउट भार और एनी लीगल लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो वो उन चीज़ों से कि मतलब मैं आपको करना चाहते हो BSc नर्सिंग और आपके पास इतने कमिटमेंट्स हैं कि यू कांट डू दैट। सो प्लीज़ डोंट, इफ़ यू आर नॉट इन दैट रेंज, प्लीज़, इतने ज़्यादा आपके पास बोझ हैं या भार हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, प्लीज़ डोंट डू इट, ओके। देन सिटीजन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007, बोथ डेज इंक्लूसिव। फिर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, वो आ रही है कि यू शुड बी एबल टू एजुकेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट में जो 10+2 का और एनी एग्जामिनेशन है वो आपने क्वालिफाई होना चाहिए इन PCB, ठीक है, एंड इंग्लिश नॉट लेस देन 50% मार्क्स, है ना। टोटल मार्क्स हैं ये, ठीक है ना। एज ए रेगुलर स्टूडेंट इन एनी स्टैट्यूटरी रिकग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एग्जामिनिंग बॉडी, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड सबको पता है, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और हिली एरिया के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसमें से जो लड़कियां 18 से कम वाली हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर कंसेशन है, सो दे कैन गो फॉर दिस थिंग। अब ये होगा क्या, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर देंगे नीट के स्कोर के साथ, तो जो DGFMS थ्रू आर्मी, ज्वाइन आर्मी NIC के थ्रू अपना एक मेरिट लिस्ट निकालेगा बेस्ड ऑन योर NTA स्कोर, ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा, पहले जाएंगे क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जिसको हम CBT बोलते हैं। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जिसको 2 गीगे बोलते हैं, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू। अब इसमें 2-3 मोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस में जनरल इंग्लिश है और जनरल आपकी जनरल नॉलेज है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। एंड जनरली इंग्लिश में तो आप जो CDS और NDA की जो बुक्स हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, अरेंजिंग सेंटेंसेस, ये अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जिन लड़कियों को ऐसा फील करता है कि मुझे MNS ज्वाइन करना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और ये जो दूसरा आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस है, ये यू कैन डू इट विद मी रेगुलरली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आई एम डायरेक्टर
कर्नल विजय सिंह खूंगा, MBBS MD, एंड मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं, एंड आई हैव बीन ए प्रेसिडेंट ऑफ मेनी बोर्ड्स, सिलेक्शन बोर्ड्स इन वेरियस मेडिकल ऑफिसर्स एंड एट वेरियस MNS ऑफिसर्स। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं ज्वाइन करना कोई बात नहीं, बट यू मस्ट प्रिपेयर हार्ड। ठीक है, ओके। तो आई एम प्रेजेंटली टीचिंग द वार्ड्स ऑफ विडोज और द वेरी पुअर चिल्ड्रंस who want to join Indian Armed Forces। अब इसमें कुछ सीटें SC ST और NCC के लिए भी क्या है, रिजर्व्ड हैं। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होगी, आपने वो डाल दिया नीट के साथ, उसके साथ एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसके साथ आपको 2G साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एक ही साथ साथ चलते रहेंगे जब आपका कॉल आएगा बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट। उसी के साथ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। अब कुछ बच्चे लास्ट ईयर बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम आई है ना, उसमें से क्या है, कुछ ने कहीं डिपॉजिट कर दिए पेपर्स के, किसी को MBBS मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। सो वेर एवर यू डिपॉजिट योर सर्टिफिकेट्स प्लीज़ टेक ए रिसिप्ट ऑफ द एंटायर थिंग फ्रॉम दैट कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके, जनरल इंटेलिजेंस में आपको सबको पता है 40 क्वेश्चंस होंगे जो 80 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स ईच, 0.5 मार्क्स फॉर नेगेटिव मार्किंग। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड एबल टू डू। इसमें बेसिक चीज़ें पूछेंगे, हम कोई ज़्यादा नहीं पूछेंगे। मान लो रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 5-6 कंडीशंस दे दी, क्या करोगे, तो उसमें आपने प्रायोरिटी देनी है। आई ऑलवेज से ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट, है ना, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी इफ़ यू कैन सेव। ठीक है, फिर इसी के ऊपर जब ये आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, SC ST सर्टिफिकेट्स, तो उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप थोड़ा सा रेगुलरली चेक करते रहना। पिछले साल भी एक बच्चे के साथ बड़ा ट्रॉमेटिक रहा, उसने चेक नहीं किया, उसका इंटरव्यू डेट निकल गया और उसके बाद वो फिर बेचारा ऐसे ही घूमता रहा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन यू शुड बी आफ्टर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी इंटरव्यू की, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे उसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी चलता रहेगा। और जो फाइनल लिस्ट आएगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, वो आपका नीट स्कोर के ऊपर होगा। 2G दैट्स ए टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड दिस थिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, एंड इंटरव्यू। अब इसके अंदर कुछ सालों में देखा गया है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो टोटल सीट्स हैं आपकी करीब 220, जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग FMC पूना, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड बेंगलोर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है कि आपने एक तो उसका पेमेंट करना है, जो ये 200 रुपये है, जिसके बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगी और उसी को हर जगह काम आएगा। अब इसके जो बेसिक रीजन्स हैं वो आपने बहुत ध्यान रखना है। एक तो एप्लीकेशन बहुत ध्यान से भरनी है। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड मोर देन 1 एप्लीकेशन, नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रोसेसिंग इट्स कॉज फॉर रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपने, बाकी कोई डाउट है कुछ है तो इसमें इन्होंने पीछे 2 नंबर भी दे रखे हैं। IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, KG मार्ग, न्यू दिल्ली। 2 टेलीफोन दे रखे हैं। ईमेल ID जिनकी है plan.15@nic.in। ठीक है, तो खाली इसमें आपने बेसिकली 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी क्वेरी है, अपना नेम, रेफरेंस नंबर, DU नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एंड फ़ोन नंबर, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। तो अभी जो भी आगे होगा वो धीरे धीरे सबको पता चलता रहेगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी 2G और नीट और वट एवर यू वांट टू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई एम डायरेक्टर अशोक चक्रा अकेडमी ऑनलाइन, preparing for NEET and MNS and various type of other officers। अभी तक पूरे देश में मेरे हज़ारों बच्चे आज ऑफिसर्स हैं। अभी तो एक रिसेंटली एक मेजर जनरल भी बन गया है। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं एंड आई लव टू गिव यू गाइडेंस इफ़ यू आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट्स ओके, यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8979085685 और 9812096112।
आई रिक्वेस्ट प्लीज़ व्हाट्सअप मी, बिकॉज डेली मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल चलता है. सो विद दैट आई विश एवरीबडी कि आप पहला तो आपका ये जो नीट वाला एग्ज़ाम हुआ है ये एटलीस्ट री नीट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी रोज़ कुछ न कुछ अजीब अजीब रूमर्स आ रहे हैं. एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना, दोनों तरफ से प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए भी, 2 गीगे के लिए भी और नीट के लिए भी, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग टू बी इन अ सेफर साइड. विद दैट बेस्ट विशेस, कर्नल खुंगा, डायरेक्टर AK. थैंक यू.